Yes, students, we have studied about services, that services क्या होती हैं and that nature of services. Now the topic is types of services. Students, before that difference between services and goods आपको खुद को पढ़ना है. बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि सर्विसेज क्या होती हैं and goods क्या होते हैं. And I have also given the brief इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ. ओके, और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको बता दिया गया है. नाउ टाइप्स ऑफ सर्विसेज. सी, टाइप्स ऑफ सर्विसेज में सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. सर्विसेज की 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट वन इज बिजनेस सर्विसेज, द सेकेंड वन इज सोशल सर्विसेज, एंड द लास्ट वन इज personal services. Okay, now let's take the business services. The first one, business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. For example, banking, insurance, transportation, warehousing and communication services. ऐसी services जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज़ की जाती है. ओके, तो ऐसी सर्विसेज में हमारी बड़े बड़े सेक्टर्स आते हैं बच्चों. बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज में इन सारी सर्विसेज को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है. सोशल सर्विसेज में are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals. These social goals may be to improve the standard of living for weaker sections of society, to provide educational services to their children, or to provide healthcare and hygienic condition in slum areas. सोशल सर्विसेज के नाम से ही पता लग रहा है कि वॉलेंट्रली आप किसी चीज़ में पार्ट ले रहे हैं और आप मदद करना चाहते हैं सोसाइटी में. तो सोसाइटी में हम मदद किसकी करेंगे? जिनको ज़रूरत है. अब ज़रूरत किनको होती है? वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर हैं या विमेन हैं, कोई जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो बहुत लाचार हैं, हेल्पलेस हैं, उनके बच्चे हुए, तो उनके इस तरह से कैसे हेल्प कर सकते हैं? लाइक उनका हम लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर करना चाहेंगे. एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर. बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? थोड़ा हेल्थ अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई हो पाए, उनकी शिक्षा मिले उन्हें, या तो स्लम एरिया में हाइजीनिक कंडीशन. स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ी जो होती है बहुत, जैसे मुंबई में सबसे बड़ा स्लम एरिया है. ठीक है, तो उस जगह को सुधार करना, सफाई का उनका बताना. तो इस तरह की जो हेल्प होती है, ठीक है, और उनके कुछ सोशल गोल्स होते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे लोगों को फ्री में हम मदद करते हैं, उसे कहते हैं सोशल सर्विसेज. ओके, लाइक एनजीओज का नाम आपने सुना ही होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. और फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओज के द्वारा बच्चों आपको पता है शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, तो ये होती है सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज फॉर द परस्यू ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स एंड पीपल जॉइन टुगेदर टू टेक पार्ट वॉलेंट्रली. ओके, नाउ पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल के नाम से पता लग रहा है, पर्सनल सर्विसेज मतलब इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय customers in different manners. In different manners means differently by different customers. आप किसी सर्विस को लेने जा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा. उसी सर्विस को अगर कोई दूसरा बंदा लेने जाता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा. आप सैलून जाते हो या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, सेम डॉक्टर के पास भी जाओगे, आप गए, आपका फ्रेंड गया बाद में, दोनों का एक्सपीरियंस अलग होगा. हो सकता है दोनों का सेम भी हो, बट मोस्टली क्या होता है, हम किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, फील करते हैं. एक्सपीरियंस, मैंने बताया आपको, सर्विसेज मेनली एक्सपीरियंशियल इन नेचर. जैसा जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है वैसा ही हम बता सकते हैं. ओके, सो दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर. कंसिस्टेंसी नहीं होती है इसमें. दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर. They will also depend upon customers' preference and demands. For example, tourism, recreational services, restaurant हो गया, tourism हो गया. It depends on the taste of the customer, depends on the style of the customer, depends on the demands of the customer, and depends on the service provider.
एक ही सर्विस प्रोवाइडेड है, लेकिन उसके पास कस्टमर्स अलग अलग तरह के आते हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, उनके टेस्ट अलग होते हैं। हमारे घर में ही आपस में सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होती हैं, तो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो पर्सनल सर्विसेज में चाहे टूरिज्म पे जाओ, चाहे रेस्टोरेंट में जाओ, या सैलून्स जाओ आप, या अम्यूजमेंट पार्क जाओ, ठीक है, या फिर किसी फेयर में जाओ, जो भी है वो सर्विसेज में बच्चों ये जो भी है सबका एक्सपीरियंस अलग रहता है। नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को हम ले रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, it is given that today's world is of tough competition where the survival of the fittest is the rule. There is no room for non-performance, and hence companies tend to stick to what they can do best. In order to be competitive, business enterprises are becoming more and more dependent on specialized business services. आपको पता है मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है, टिकेगा वही जो फिट होगा, ठीक है। वैसे ही है जैसे इंसान होते हैं, जो फिट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो फिट नहीं होते वो सर्वाइव नहीं करते। उसी तरह हमारे मार्केट में भी जितने बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ छोटी छोटी शॉप्स में भी आप आपस में कॉम्पिटिशन्स देख सकते हो। एक ही प्रोडक्ट में अगर कोई काम कर रहा है फिर भी कॉम्पिटिशन होता है। तो मार्केट में बने रहने के लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस एंटरप्राइजेज बहुत सारे तरीके ला रही हैं, स्पेशलाइज्ड हो गई हैं अपने बिजनेस सर्विसेज। तो उस बिजनेस सर्विसेज में हमारे पास ऐसा क्या है जो कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, सो business enterprises look towards banks for availability of funds, insurance companies for getting their plant machinery. business services में हमारी बैंकिंग आ गई, हमारे पास फंड्स आ जाते हैं बैंकिंग थ्रू। इंश्योरेंस, हमारे कोई रिस्क होता है तो हम इंश्योरेंस कराते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनीज आ गई हैं, ठीक है, टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज आ गई हैं टू गेट इन टच देयर विद देयर वेंडर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। तो इसी तरह से बिजनेस सर्विसेज में हमारा पहला पार्ट जो है वो है बैंकिंग। ओके, नाउ यस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज बैंकिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, बैंक कैसे काम करता है, बेसिक बातें हम सबको अच्छे से पता है कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में इन द सेंस जो बेसिक चीज़ें हम जनरल पब्लिक को पता होती हैं वही है बैंकिंग। इट ओनली मीन्स दैट एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। आपके पास फंड्स आते हैं, सैलरीज आती हैं, इनकम्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है हम जाके कहाँ रखें, घर पे तो रखते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है खजाना अंदर ऐसे खोद के डाल दिया। तो उसके लिए बैंक्स बने होते हैं। बैंक में हम जाते हैं, अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, पर्टिकुलर हमारा अकाउंट होता है, IFSC कोड होता है, ठीक है। उस अकाउंट को आप कभी भी जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन से अकाउंट में डील करा है। ओके, आपके फंड्स वहाँ सेफ रहते हैं, प्लस आपको बिना किसी उसके चार्ज के आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एक बैंक, वो सब बात की बात है। जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों यही है कि हम जाके पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं। हमें अगर अपना पैसा कहीं ट्रांसफ़र करना है उसकी फैसिलिटी भी होती है, फॉर्म देते हैं, आप उसमें भरते हो, अकाउंट कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में जाना है, अकाउंट से अकाउंट डील होती है, वो हो जाता है। आपको पैसा निकालना है, ठीक है, आपको पैसा निकालना है तो आप चेक्स के थ्रू, ड्राफ्ट्स के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू, अदरवाइज आप निकाल सकते। ओके, सो अ बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। बैंक जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट्स कर रहा है, बाय डीलिंग इन मनी। मनी में डील होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं मनी में, ठीक है। पैसे के जाना, पैसे का आना, पैसे का जमा करना, पैसे का विड्रॉल हो जाना, पैसे पे इंटरेस्ट मिलना, पैसे पे लोन मिलना, है ना।
किसी लोन उठाना, हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी काम है, हाउस होल्ड वर्क है, मैरिज पर्पस होते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको चेक करके वेरीफाई होके आपको लोन भी दिया जाता है, ओके, और एक इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। नाउ so these things are basic activities that are done in banking. Okay, now बच्चों बैंक के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमने कैसे कैसे बैंक्स देखे हैं, हमने प्राइवेट बैंक्स देखे हैं, हमें पता है ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। और हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, SBI, PNB, बड़े बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है, पब्लिक। नाउ अब इनको डिफ्रेंशिएट करके इनको क्लासिफिकेशन के थ्रू हम समझेंगे। तो क्लासिफाइड तरीके से इसमें बताया गया है कि दैट 4 टाइप्स आर देयर: कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड, सेंट्रल। 4 टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स हमारे ट्रेडिशनल मेथड से जो भी काम करते हैं उसको हम किस तरह से ये बने हैं, किस तरह से ये एक दूसरे डिफरेंस इनमें है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल मतलब व्यवसायिक, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स लगा हुआ है तो एक बैंक का काम बच्चों वही होता है: एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, लेंडिंग ऑफ फंड्स, चेक फैसिलिटी देना, ट्रांसफ़र करना मनी को, एलाइड सर्विसेज। तो इन 2 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों मैं चाह रही हूँ कि हम एक ऐसा टॉपिक लें जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और जिसने कोविड टाइम पे हमें पूरा जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है, क्योंकि कोविड टाइम पे हमें पैसा चाहिए था, क्योंकि पैसे से हम क्या करते हैं, हम खरीदते हैं, खाने पीने की सबसे बेसिक चीज़ें हमारी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी, हाथ में मनी होना चाहिए। बैंक्स बंद थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा था, कहीं आना जाना, कलेक्ट होना, इकट्ठे होना साफ मनाही थी। तो उस सिचुएशन में हम कहाँ से पैसा निकालते? हमें पता है कि अब फैसिलिटी क्या बढ़ गई है, फैसिलिटीज़ हर बैंक ने किसकी दे दी, ATMs की। ATMs में हम पैसा निकालते हैं, पासबुक, अपने अकाउंट्स डिटेल भी चेक कर लेते हैं, पासबुक को चेक करा लेते हैं, ठीक है। तो वो ATMs वगैरह, ये जो डिजिटल मार्केट में जो ये उतरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक टॉपिक, इसका जो नाम है दैट इज़ E-बैंकिंग। These facilities come under E-banking. And what do you mean by E? Electronic banking. Okay, so the growth of internet and e-commerce is dramatically changing everyday life with the World Wide Web and e-commerce transforming the world into a digital global village. E-commerce का हमारा जो पार्ट है, ई-कॉमर्स से निकला है हमारा E-बैंकिंग। ई-कॉमर्स ये इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास इंटरनेट ने और ई-कॉमर्स ने पूरा चेंज कर दिया सिनेरियो, ठीक है। इस पूरे क्या बना दिया, डिजिटल ग्लोबल विलेज। अब क्या डिजिटल रूप से काम होते हैं, ओके। सो इफ़ यू हैव इंटरनेट तो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक PC होना चाहिए, पता है आपको, कंप्यूटर होना चाहिए, एक ब्राउज़र, गेट कनेक्टेड टू द बैंक्स, ओके। तो ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमें पैसा लेने का, पैसा ट्रांसफ़र कराने का, पेमेंट्स करने का, ये सब हमारे E-बैंकिंग में आता है, ओके। Now students, E-banking is a service provided by many banks that allows the customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking accounts, applying for loans or paying bills over the internet using a personal computer, mobile, telephone or handheld computer. E-बैंकिंग जो है बच्चों, अगर जितनी भी सर्विसेज हमारी चल रही है बैंक्स में वो प्रोवाइड कराता है। जैसे हो गया हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जैसे हमारी सेविंग्स मैनेज करनी है, हमें अकाउंट चेक करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, बिल्स पे करना है, तो हमारे पास होना चाहिए इंटरनेट। आपको पता है हम भी किस थ्रू से पढ़ रहे हैं,
हमारे पास सब कुछ है, फ़ोन है, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो एवरीथिंग इज़ यूजलेस। मतलब वो हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे? वी शुड हैव इंटरनेट। इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, टेलीफोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब जो होता है नेटवर्क से काम करता है और इससे ही हम कहते हैं ई बैंकिंग। सबसे ही कॉमन एग्जाम्पल जो हम अच्छे से जानते हैं दैट इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम्स में पैसे हम आराम से निकालते हैं, कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि एटीएम्स 24 घंटे की सेवा है, 365 डेज 24 आवर्स। कैसे? ई बैंकिंग में भी अगर इंटरनेट है तो आपको 24 आवर्स की आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सनल या कोई पर्सोनल नहीं है, वहाँ पर एक मशीन्स काम कर रही है ताकि डिमांड को अच्छे से पूरा किया जा सके जब डिमांड जनरेट हुई है। ओके, हमने सर्विसेज में पढ़ा था कि सर्विसेज जब कस्टमर को चाहिए होती है तो वो उसकी डिमांड करता है, और जब डिमांड करेगा तो सर्विस भले ही वहाँ अवेलेबल थी, बट वो जहाँ डिमांड करेगा, जब वो उसको लेना चाहेगा तब उसे सर्विस दी जाएगी। ठीक है, तो नीड तो हमें कभी भी हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। द सेकेंड वन इज customers can make some of the permitted transactions from office or house or while traveling via mobile telephone. It is very simple to understand this topic, this very point. The second thing is it inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. एक financial discipline बनाया जाता है बच्चों, हर कैश ट्रांजेक्शन्स, हर जो पैसे का लेन देन, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके सबका रिकॉर्ड हो जाता है बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। आपके पास मैसेज आ जाता है, मोबाइल में पहले वेरिफिकेशन होता है, जिसके पास जाता है उसके पास पता चल जाता है टाइम स्लॉट, सब आपका रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, now greater customer satisfaction by offering unlimited access to bank, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash. ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसको मिला है कैसे? आपको ज़्यादा कैश अपने पास रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, आपको पिक पॉकेट का डर नहीं रहेगा, कोई आपको चुरा लेगा ऐसा नहीं रहेगा। आपके पास डिजिटल वो आपके पास सब फैसिलिटी रहेगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप की सबसे ज़्यादा हेडेक ये होती है कि हमारे पास इतना कम टाइम होता है, हमारे पास बिजी स्केड्यूल होने के कारण हम जा नहीं पाते हैं। तो ब्रांचेस की वॉल से हम आज़ाद हो गए हैं, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच, लेस रिस्क रहेगा, हम इजीली अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठे या जहाँ भी ट्रैवल करते भी हम अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और कैश हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज वर द बेनिफिट्स स्टूडेंट्स।